भी ओके। टू एक और बढ़िया चीज करेंगे इसमें आज हम, वीलुकअप आपने किया था ना एक्सेल में, अब आप देखना पाइथन में कैसे लगता है वीलुकअप, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीधा ही हो जाता है, लाइन लगाओ बस, रेडीमेड सिंटेक्स, एंजॉय करो उसको। सो हमारा प्रोजेक्ट ये था जो मैंने आपको दिया था कि load the project one Excel file data from the desktop and create a report which shows two different reports. अच्छा, तो load the project Excel file, ये मैंने दी थी आपको। अच्छा, स्क्रीनशॉट लिया था तो मैंने फाइल बनाई होगी, राइट? ये तो नहीं थी P1। डेटा क्या था उसका? ये था। ओके चलो ठीक है, तो ये फाइल हम यूज करते हैं अब। यस सर। ओके जी। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि भाई, वैसे तो इसको मैं डेस्कटॉप पे रख रहा था बिकॉज मेरा प्लान था आपके साथ यहीं पे शेयर करूंगा, तो अब ये फाइल भी आपको मैं भेज दूंगा ईमेल पे, तो मैं ना इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। कंट्रोल एक्स, इसको मैं वही रख लेता हूँ जहाँ हमने पाइथन के मॉड्यूल बनाए हैं, ताकि इसमें सारे मॉड्यूल्स मैं भेज चुका हूँ आपको, आई थिंक अभी आज भेजता हूँ, मेरे ख्याल से लास्ट के कुछ रह गए। ओके, तो ये है P1 फाइल, और एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो करना क्या है पहले ये देख लेते हैं। करना ये है जी कि हमें एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, एक्सेल फाइल आपको, ठीक है, लोड करना है विच शोज टू डिफरेंट रिपोर्ट। ओके, सो सीरियल नंबर 7 and 8 इफ देर इज एनी शुड बी एक्सक्लूडेड। तो पहले तो क्लीनिंग करेंगे, ये पार्ट है क्लीनिंग का, कि भाई जो डेटा चाहिए वही चाहिए। सीरियल नंबर 7 8 से मतलब ये है, अगर हैं तो ये हम इसमें डिलीट मार देंगे, फिल्टर लगा लेंगे और क्या, नॉट इक्वल टू शायद। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है कि नेम वाइज टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये नेम है हमारे, आपको पता है ये सारे रिपीट हो रहे हैं, राइट? तो अच्छा, एक काम और मैं करता हूँ, क्योंकि उस दिन नाम थोड़ा सा रीडेबल कर देते हैं, ठीक है? राहुल, और कौन है? अभय, संतोष, और कोई नाम बता दो। तो ये नाम हो गया आपके, कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। चलो आज टाइम है तो फिर और बना लेते थे, जून जुलाई लेट्स से ये डेटा। So finally we have a data. Control A, Control C, paste value. Let me save the file. So हमें चाहिए नेम वाइज टोटल, मतलब एक रिपोर्ट बन जाए, उसमें ये सारे नाम आ जाए, जितने भी हैं, और यहाँ पे आ जाए टोटल प्रॉफिट, और आ जाए टोटल लॉस, कितना कितना हुआ है। सो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात, मैं इसको क्वांटिटी कर देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, टोटल क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। ये रिपोर्ट ग्रुप बाय से बन जाएगी,
उसके बाद है नेम बाय स्टेटस। नेम बाय स्टेटस, स्टेटस मींस प्रॉफिट माइनस, इसको मैं कर देता हूँ प्रॉफिट इनटू क्वांटिटी। पर आइटम प्रॉफिट कितना है, तो अगर 10 क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई नीड टू हेडर्स नेम एंड स्टेटस। दूसरी रिपोर्ट होगी, नेम आएगा वही सारे नाम दोबारा से आ जाएंगे, लेकिन इस बार आपके रिपोर्ट में यहाँ पे एक हेडर होगा स्टेटस। वो स्टेटस क्या करेगा कि अब इसमें हमें ये करना है कि जितना भी प्रॉफिट इस बंदे ने दिया है एज ऑन डेट, नीचे ये हो गया, ये हो गया, जितना भी है वो सारा ऐड होगा। लेट्स से अजय का प्रॉफिट बनता है ये, क्वांटिटी बनती है ये, तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो ये चीज़ है, उसी तरह से बाकी सबका है। तो ये हो गया। मंथ वाइज रिपोर्ट ऑन प्रॉफिट, हाईएस्ट टू लोएस्ट। मंथ है हमारे पास यहाँ पे, सो इट मीन्स तीसरी रिपोर्ट होगी, मंथ आ जाएंगे। अब मंथ जो है वो हमें सॉर्ट करने हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी अब मंथ कौन सा होगा मुझे नहीं पता, पहले आएगा, बट मंथ प्रॉफिट और सॉर्टिंग होगी इसकी, यानी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला मंथ ऊपर आएगा। चलो ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, लोड द डेटा हियर, जो कि है सबसे इजी। पांडास ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है हमने, सो डेटा फ्रेम बना लेते हैं। लेट्स से डेटा फ्रेम इक्वल्स टू pandas load excel, सॉरी रीड एक्सेल, और फाइल है p डॉट xlsx। हाँ p1, ओके। उसके बाद प्रिंट करते हैं इसको, लेट्स रन द कोड। लो जी, डेटा आ गया हमारे पास सारा का सारा। सीरियल नंबर हमारे हैं, ये पाइथन के होते हैं, इस पे मैं बताऊंगा, ये बेसिकली इंडेक्स होते हैं, तो ये भी कई बार आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या है ये। अच्छा, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ से फिल्टर करना है, राइट, क्लीन करना है, क्लीन द डेटा। तो क्लीन द डेटा में हमें क्या चाहिए था, सीरियल नंबर 7 एंड 9 एक्सक्लूड करना है, राइट। ओके, तो वो कैसे करेंगे, फिल्टर हमने लगाना है, डेटा फ्रेम इक्वल्स टू, सबसे पहले आपका सीरियल नंबर फील्ड शुड नॉट बी इक्वल्स टू, राइट। तो या तो ऐसे कर लो, या फिर आपको याद होगा हमने एक वो किया था, नॉट किया था ना कुछ, क्या था वो, एक टिल साइन थी। हाँ, राइट, वो भी था। सो मेरे ख्याल से कंट्रोल एफ करता हूँ मैं, एक मिनट, कंट्रोल एफ, और ये रहा साइन, ये देखो। सो अब इसमें हमने कहा था कि ग्रेटर देन 200 नहीं होना चाहिए, तो अब इसको हम्म, ये नहीं मैं, ये तो फिर इसकी जगह तो नॉट इक्वल्स टू ही लगा दो, फिर मुझे दो चाहिए ना। मैं ये सोच रहा था कि दोनों, जैसे इज आपने वो इज इन किया था ना हमने, वैसे कुछ अगर हमें नॉट इन टाइप मिल जाए, इज नॉट इन कुछ होता है शायद, इज नल था, नॉट नल था, ट्राई करते हैं। इज इन, ये जो है इज इन, मैंने कहीं देखा है, हमारे पास होना चाहिए डेटा फ्रेम इज इन, इज नल, नॉट नल, नहीं इसमें नहीं है। ओके, चलो फिलहाल तो वैसे ही करते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं अगर कुछ
कोई और तरीका मिल जाए तो मैं आई से सीरियल नंबर नॉट इक्वल्स टू 7, तो ये आप ब्रैकेट्स में लगा लो और का साइन सीरियल नंबर नॉट इक्वल्स टू 7, 9, ये हो गया। सो ये भी आप ब्रैकेट में ले लेते हैं और पूरा का पूरा डेटा फ्रेम से ये ले लेते हैं। नाउ लेट्स सी क्या हिसाब किताब है इसका। सो इसको मैं हटा देता हूँ। फाइनल डेटा फ्रेम हमारा देखें पिक कर रहा है कि नहीं। तो ये आ गया आपका डेटा सीरियल नंबर 97 आ रहा है ना। नहीं एंड नहीं लगेगा, मैं आपको एंड बताता हूँ अभी क्यों नहीं लगेगा, ये कंफ्यूजन भी क्लियर करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या गड़बड़ हो रही है, सीरियल नंबर 7 और 9। गो बैक, कंट्रोल एफ, दिस कहते हैं हमने को फिल्टर्स 9, 11 नॉट इक्वल्स टू, और का साइन ठीक लगाया ना हमने, यस। एरर भी नहीं दे रहा है वो। सीरियल नंबर एस कैपिटल है, कैपिटल है हमारा। ओके एक काम करते हैं, लेट्स कॉपी दिस, लेट्स गो टू द चैट जीपीटी। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस लाइन। आई थिंक डेटा फ्रेम में वो चीज जा नहीं रही है वापस, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सीरियल नंबर equals to, this is a very common logical mistake. The problem is with और क्या प्रॉब्लम है भाई? The problem is with or condition. Let's understand condition breakdown. Serial number not equals to 7 और serial number not अच्छा सॉरी आप सही बोल रहे थे शायद। सीरियल नंबर 7 भी नहीं होना चाहिए, सीरियल नंबर 9 भी नहीं होना चाहिए। एंड ही लगना चाहिए मेरे ख्याल से, बट एनी ये क्या बोल रहा है, केस 1 सीरियल नंबर 7। हाँ वही बोल रहा है एंड 7। हम्म, ठीक है जी, बाय मिस्टेक। ओके चलो फिर तो इसमें कुछ है ही नहीं अब। सो सीरियल नंबर 7 सीरियल नंबर 9 ये हमने उठा लिया। अब मैं ना एक और चीज पूछ ही लेता हूँ इसको, इज देयर एनी फंक्शन like isn't which I can use here, something like not in,
ओके, सो वो ये कह रहा है कि आप इज इन लगाओ और ये टिल्ड साइन लगा लो, ठीक है। सो ये बढ़िया है, वही मतलब इज इन ही है, लेकिन आप ये लगा दो, और आपको ये पता है ये हमारा नॉट इक्वल टू ही है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। अगर तीन चार और आईडीज होते फिर तो मैं वही यूज करता, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, तो इज इन देखा था हमने, बट आप वो कह रहा है आप, मेरे दिमाग में भी बात आई नहीं, ऐसे भी तो हो सकता था, राइट। एनीवेज, तो ये ज्यादा इजी हो गया। तो चलो, अब नेक्स्ट क्या था, अब हमें नेम वाइज टोटल प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए नेम वाइज। इट मीन्स हम नेम को ग्रुप कर देंगे, राइट। तो डेटा फ्रेम हमारा ग्रुप बाय जो है वो हम यूज कर लेंगे, और उसमें आप नेम ऐड कर लोगे ग्रुप बाय, और प्रॉफिट ले लेंगे, प्रॉफिट, और इस तरह से ये हो जाना चाहिए, ये इक्वल्स टू ब्रैकेट में हम दो लेके लॉस पर डाल सकते हैं। हाँ राइट, पहले मैं बस वो लिख ही रहा था। तो ग्रुप बाय हमने किया था लास्ट मॉड्यूल में, ये रहा ग्रुप बाय आपका। तो ये तो एक फील्ड हो गया, ये रहा दो फील्ड का, राइट। सो सिंपल ग्रुप बाय आपने किया, ये फील्ड्स डाल दी, और उसके बाद अच्छा ये डिफरेंट है, ये ग्रुप बाय सिटीज को कर रहा है। अभी हमें ग्रुप चाहिए, ग्रुप बाय में चाहिए दो फील्ड्स, राइट। एक चाहिए सेल्स या प्रॉफिट, और एक और चाहिए। तो आपने अभी लास्ट टाइम जो देखा था, ये अगर आपको याद हो लाइन, इसको यहाँ रख लेते हैं रेफरेंस के लिए। ये एक ही फील्ड ग्रुप कर रही है, ये और रेफरेंस, इसमें सेल्स ग्रुप हो रहा है। तो इसका पर्पस ये था कि भाई ये आपको नेम दे रहा है, नेम का कॉम्बिनेशन दे रहा है सिटी के साथ, वो ग्रुप हो रहा है, ठीक है। यानी एक नाम और सिटी अगर 10 बार आ रहा है तो ये उसको एक बार दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप लेट्स से कॉम्बिनेशन बन गया आपके, तो लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे वो कर रहा है सेल्स, वो सेल्स दे रहा है आपकी फील्ड से उठा के, और यहाँ पे आपको टोटल मिलता रहा है। अब हमें ये करना है कि बेसिकली हमें फील्ड एक नहीं है हमारी, सेल्स के साथ एक और फील्ड है, दो फील्ड्स हैं। अब जब लास्ट टाइम हमने देखा था उसमें हमने सेल्स मतलब यहाँ पे एक ही डाला था। अब या तो हो सकता है ग्रुप ये कहे कि आप इसको कॉमा लगा लो, और कॉमा में एक दूसरी फील्ड भी दे दो, और उसको अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स में लग के इसको सम कर लो। या फिर एक और तरीका होता है कि आप इसमें सीधा एग्रीगेशन एक फंक्शन है वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से करना है। बेसिकली इसके लिए मैं सिंपल ये कर रहा हूँ कि भाई लेट्स गो बैक हियर, तो आपका इसमें ग्रुप बाय ये वाला भी कवर हो जाएगा। आई वांट टू ग्रुप, I want to group name with two columns, profit and quantity, right? And they need to be summed up. Tell me the group by syntax. Okay, very slow. ओके, ये देखो वही जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, ठीक है। प्रॉफिट और क्वांटिटी ले लिया उसने, उसने कहा भैया सम कर लो, तो ये भी आपके लिए हो गया। तो हर चीज का हमारे पास इलाज है। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे कि ग्रुप बाय नेम, प्रॉफिट, दूसरा था क्वांटिटी, क्वांटिटी, और इसको सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट लिया और स्क्वायर ब्रैकेट लिया, ये। तो फाइनली अब देखिए जरा पहला रिपोर्ट हमारा अगर बन जाता है तो वी आर डन, ठीक है। सो लेट्स रन दिस। नेम, नेम स्पेलिंग मिस्टेक है क्या?
में क्या है हमारे पास फील्ड? कैपिटल है। ओके। नेम, प्रॉफिट, क्वांटिटीज, सब कुछ कैपिटल में है। प्रॉफिट, क्वांटिटी, ठीक है। देखें जरा। ओके। अब कुछ हुआ है, बट रिपोर्ट, ये तो आपका डेटा है, ठीक है। इसके बाद वो क्या बोल रहा है? बाउंड मेथड ग्रुप बाय डॉट सम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय में आगे स्मॉल ब्रैकेट है। हम है वहाँ पे हम फंक्शन नहीं बनाया। हाँ यस, ये मैं भूल ही जाता हूँ। ओपन पेरेंथेसिस, क्लोज पेरेंथेसिस, लेट्स रन दिस। लो जी, अब ये आ गया। अब देखो ऊपर प्रॉफिट क्वांटिटी, हाँ वही मैं देख रहा था कहाँ गया। तो आपका ये फर्स्ट रिपोर्ट बन गया, ठीक है। अब ये रिपोर्ट भी बन गया, तो अब दूसरा रिपोर्ट बनाना है। सो एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं डेटा फ्रेम। मैं वन ही दे देता हूँ। नेक्स्ट क्या था हमारा टास्क कि अब हमें क्या करना है? नेम वाइज तो बन गया, नेम वाइज स्टेटस। ओके, सो अब एक नया हेडर चाहिए रिपोर्ट में। तो ये करना है हमें। सो इसी रिपोर्ट वाले में एरर आ हम्म रहा ये वन में एरर आ रहा है। है। अच्छा सॉरी, हाँ ये लो, ठीक है। ओके, अब नेम वाइज स्टेटस निकालना है। सो वी वांट नेम, तो नेम मुझे ग्रुप तो करना ही है। और आप ये कैसे करेंगे? प्रॉफिट इनटू क्वांटिटी, बिकॉज ग्रुप बाय में आप एग्रीगेशन लगा सकते हो। आप उनको ऐड कर लो, एवरेज कर लो। अब जैसे समय है तो इसकी जगह हम एवरेज कर सकते हैं, और या मैक्स उठा लो, मिनिमम उठा लो, जो भी उठाना है वो फंक्शन आप लगा लोगे। लेकिन अब हमें चाहिए क्या कि बेसिकली नेम चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए ये। तो इसके लिए ना हम एक काम करते हैं, पहले हम नॉर्मल डेटा बना लेते हैं, एक नॉर्मल डेटा फ्रेम जिसमें सिंपल एक नया कॉलम ऐड करते हैं। डीएफ ही ले रहा हूँ मैं, बिकॉज ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। अब इसको सीधा एक्सेल में लेके जाना है, ये सीखेंगे आज। बट अब इसको हम छेड़ेंगे नहीं, अब हम दोबारा अपने पुराने ओरिजिनल डेटा पे आते हैं, डेटा फ्रेम है जो। और मैं उसमें ये कहता हूँ कि भाई मुझे एक कॉलम दे दो, कॉलम का नाम दे दो स्टेटस। जिस तरह से एक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम ले लेंगे फील्ड्स। फील्ड हमारी पहली क्या है? प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई ये क्वांटिटी। और एक बार अब हम इसको चेक कर लेते हैं। डेटा फ्रेम वन, अब मैं कमेंट कर रहा हूँ प्रिंट से, प्रिंट नहीं करना है उसको, उसको वहीं रहने देते हैं। ओके, सो अब सबसे पहले देखो आया तो है कुछ शायद, ये आ गया देखो स्टेटस, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। अब इसमें से सिंपल सा प्रोसेस है कि ये पूरा डेटा जो आपके पास आया है, इसमें आप ग्रुप कर लो नेम्स को और स्टेटस को। तो ये हो गया जी। कॉपी करते हैं इसको, और ये ले जाते हैं डेटा फ्रेम टू में, और ग्रुप बाय करते हैं नेम एंड स्टेटस। बस इतना ही था ये मेरे ख्याल से। स्टेटस कैपिटल स्मॉल, इसके बाद कर लेते हैं प्रिंट डेटा फ्रेम टू, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब जरा इसको रन करके देखिए। लो जी, एकदम बढ़िया, ठीक है ना। तो अब आपका स्टेटस आ गया, सबका प्रॉफिट को किसने कितना रेवेन्यू दिया है, ये आ गया। अब एक चीज जो मुझे समझनी है इसमें वो ये है कि, या तो मैं मिस कर रहा हूँ,
नेम आ गया आपका। अ, इसमें हेडर क्यों नहीं आ रहा है? स्टेटस, राइट, हेडर आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, अब इसका मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि स्टेटस तो फील्ड आपने दी है, या तो आई थिंक आपको यहाँ पे शायद लिखना पड़ता है कोलन लगा के। चलो लेट्स से कॉपी दिस, लेट्स गो हियर, शिफ्ट एंटर, status header in the final group by। बस वो थोड़ा सा सिंटेक्स को ट्विस्ट करेंगे, हो जाएगा। This part groups ओके क्या बोल रहा है वो, सॉल्यूशन 2 दे रहा है। हाँ ये चाहिए, नाउ स्टेटस अपीयर्स, क्या बोल रहा है वो, ओके इट्स सेइंग जस्ट यूज द डबल ब्रैकेट्स। ओके चलो नीचे नहीं जाएंगे, ये भी हो गया, आ गया स्टेटस आपका फाइनली। ओके तो ये याद रखें आप, अगर आपको हेडर चाहिए तो आप रख सकते हो। फाइनली हमारा डेटा फ्रेम 2 भी रेडी हो गया। और अब नेक्स्ट चीज, लास्ट, मंथ वाइज रिपोर्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो इसको सॉर्ट करेंगे। मंथ वाइज रिपोर्ट पहले हम ग्रुप कर लेते हैं, फिर उसको सॉर्ट कर लेंगे। सो मंथ वाइज रिपोर्ट ऑन प्रॉफिट, तो ये तो इजी है हमारा, इसमें सिंपली उठाते हैं मंथ वाइज रिपोर्ट। ये हो गया मेरा डेटा फ्रेम 3, ग्रुप बाय मंथ, और प्रॉफिट, डन, प्रिंट DF3। और पहले इसको देख लेते हैं, लो जी रिजल्ट्स आ गए। अब क्या करेंगे, प्रिंट बाद, हाँ सॉर्टिंग कर लेंगे इसकी, राइट। सॉर्टिंग के लिए क्या था हमारा सॉर्ट मेथड, सॉर्ट इंडेक्स क्या था, सॉर्ट वैल्यू, यस, df डॉट सॉर्ट वैल्यू। आ क्यों नहीं रहा ये, इस कैपिटल तो नहीं था, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज था, कुछ ऐसा था। और असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स था ना, हाँ आ तो रहा है वैसे, फॉल्स। दूसरी चीज क्या थी कि सॉर्टिंग कैसे बताओगे किस पे होनी है, प्रॉफिट पे है ये, क्या कर रहे हो, मुझे लगता है ये ठीक है, चलो देख लेते हैं। हो गया फाइन, राइट, परफेक्ट। अब ये आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अब मतलब उस दिन वाला पार्ट पूरा हो गया, अब प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं। अब देखो ये प्रिंट आउट नहीं करना अब हमें, क्योंकि जो करना था हमने कर लिया। डेटा फ्रेम 3 आपके पास पड़ा है, डेटा फ्रेम 2 भी पड़ा है, मेमोरी में डेटा फ्रेम 1 भी पड़ा हुआ है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कुछ नया भी सीख रहे हैं और इसको आगे प्रोजेक्ट को बढ़ा रहे हैं, विच इज कि नाउ वी नीड टू एक्सपोर्ट दीज टू दी एक्सेल फाइल, ठीक है, ये करना है। सो अब इसमें
आपके पास एक डेटा फ्रेम ये है, एक डेटा फ्रेम ये है, पांडस ने सारा कुछ करके दे दिया। अब पांडस जो कुछ करके देता है वो यहीं करके देता है, यहीं पे होता सारा काम। अब यहाँ पे जब काम कर लिया तो इसको यहाँ थोड़ी रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ से क्या करेंगे हम, ये कहीं जाना चाहिए। अब या तो ये जाए यहाँ से, एक एक्सेल में चला जाए, जनरली एक्सेल में ले जाते हैं हम। आप ले जाने को कुछ भी कर सकते हो, वेबसाइट पे भी ले जाओ अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, या फिर आप डेटाबेस में ले जाओ, वो कोई चक्कर नहीं है, ऑटोमेशन हर चीज़ की अवेलेबल है। या फिर आप टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल में ले जाओ, ठीक है ना, टेक्स्ट फाइल में भी ले जा सकते हैं। तो अब आप एक चीज़ ये समझ के चलो कि इस लेवल पे आप अब आ गए हो कि मैंने ये 4-5 रोज का ये छोटा-छोटा डेटा है। अगर ये डेटा फॉर एग्जांपल इसमें 1 मिलियन भी रोज होती, तब भी यही होना था, कुछ नया नहीं करना था। हाँ जी? नहीं। हाँ, बोलो। पता नहीं, बात तो हुई। हाँ, वो तो है। मैं ले लिया तुमसे, हाँ। अब देखो, हम हमारा टास्क ये है कि हम इसे एक्सेल में ले जाएंगे। आपको ले जाना है टेक्स्ट फाइल में, तो वो भी आप कर सकते हो, बट फिलहाल तुम एक्सेल एक्सेल में ले जाएंगे। अब एक्सेल में इसको भी ले जाना है, इसको भी ले जाना है, इसको भी। अब या तो आप 3 एक्सेल अलग बना लो, वो तो अब डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट क्या है। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ। मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि एक ही एक्सेल में 3 शीट क्रिएट होते हैं, और हम ये तीनों के तीनों वहां पे ले जाएं। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और यहाँ पे। अब इसमें भी ये है, या तो दो तरीके हैं, या तो आप बोलो कि सर उसी फाइल में ले जाएंगे जिसमें रॉ है, यानी एग्जिस्टिंग फाइल जो है उसी को ओपन करेंगे और उसको ये डेटा मान ले जाएंगे। या फिर आप ये कह सकते हो कि एग्जिस्टिंग फाइल से हमने कुछ नहीं करना है, हम नया एक्सेल बनाएंगे। अब ये सारी ऑप्शंस हमें बहुत इजीली मिल जाती हैं, इसमें सिर्फ सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज करना है, और वो सिंटेक्स न्यू एक्सेल, वो सिंटेक्स आपको ये बता देगा कि भाई मुझे आपको नया एक्सेल बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेल राइटर। एक्सेल राइटर एक नई चीज है आपके लिए, और वो क्या करता है बेसिकली, एक्सेल राइटर जो है इसमें ही है, ये आपको इसमें मिलेगा, पांडास में। वो ये कि आपको पूछ लेता है कि भाई आपको नया फाइल बनाना है या एग्जिस्टिंग फाइल में ही काम करना है। तो उसके लिए आपको दो चार चीजें हैं वो समझनी है, तो वो हम सिंटेक्स वाइज समझ लेते हैं, फिर आप उस कोड को जैसे आपको यूज करना आप कर सकते हो। हमारा प्लान ये होगा कि भाई पहले हम ये काम करते हैं कि वी नीड टू एक्सपोर्ट दीज टू द न्यू एक्सेल फाइल्स, ठीक है, टू अ न्यू एक्सेल फाइल। We will have 3 sheets there, and df1, df2, df3 should go there, ठीक है। अगेन इसमें अब लॉजिक लॉजिक कुछ नहीं होगा, ये वैसे ही हैं जैसे फिल्टर आप सिंटेक्स बना रहे हो तो बना रहे हो, लूप्स इफ की तरह ये नहीं चलते, मतलब सिंटेक्स हम यूज करेंगे। अब करना क्या है कि आप ये भी कर सकते हो कि भाई आप पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लो और क्या कहते हैं, उसको दे दो चैट जीपीटी को, और बोलो कि मुझे नया एक्सेल में जाना है, क्या करना है। मैं फिलहाल लेके रख रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि ये हमने यहाँ लिखा ही हुआ है वैसे तो, चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ कंट्रोल V, ठीक है, और तब हम एक्सेल राइटर का यूज करेंगे। सो आई हैव 3 data frames, and I want to export these to one Excel file. We should have 3 sheets created.
at the time of running the code. Please suggest. देखिए जरा ये क्या दे रहा है सोल्यूशन। ओके, दिस इज वेरी, ये देखो, यूज एक्सेल राइटर। सो मैंने आपको बता ही दिया है एक्सेल राइटर यूज करेंगे। अब यूज कैसे करना है, ये आप सिंटेक्स देखो, तीनों डेटा फ्रेम्स हैं, एक आ गया आपको समझ तो दूसरा आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि सर एक क्वेश्चन था सर। ये सर पांडास से सर जो फाइल है उसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। सो जो हेलो आपका, हाँ जी बोलो। सर, ये जो पांडास की फाइल है सर उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। कर रहे हैं। ओके ओके। डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 3, ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ दिखना चाहिए टू एक्सेल, क्यों नहीं दिख रहा है आज मेरे इसमें, कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं आ क्यों नहीं रहा। एनीवेज बेसिकली, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा स्टेप है कि हमें एक क्रिएट अ फाइल, क्रिएट एन एक्सेल फाइल। ठीक है, अब ये एक्सेल फाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि वी विल यूज एक्सेल राइटर। एक्सेल राइटर क्या होता है, पांडास में जैसे हम डॉट करते हैं, वी हैव दिस एक्सेल राइटर कमांड। तो इन्होंने विद वगैरह लिखा, मैं विद नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ। सिंपल एक्सेल राइटर, आप इसमें ये फंक्शन यूज करेंगे जिसमें आप फाइल का नाम दे दोगे, फाइल का नाम आप जो भी होगा वो क्रिएट हो जाएगी। ये इसका काम ही है। इंजन है ओपन पाई एक्सेल। इंजन दो तरह के होते हैं, तो अभी के फिलहाल के लिए ओपन पाई एक्सेल यूज करते हैं, फिर एक और इंजन मैं आपको बताता हूँ वो भी होता है, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद एज राइटर जैसे आपने लिखा, अब होगा क्या कि ये फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। ठीक है, अब ये फाइल जब क्रिएट हो चुकी होगी तो हमें इस फाइल के अंदर ये डेटा फ्रेम इस मेथड के थ्रू लेके जाने हैं। डेटा फ्रेम टू एक्सेल आपको लिखना है, राइट। उसके बाद जो भी आपने ऊपर डिफाइन किया होगा राइटर अपना, अब जैसे अगर देखो ये पूरी लाइन देखो आप, वो ये कह रहा है कि विद पांडास एक्सेल राइटर एज राइटर। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं एबीसी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एबीसी। इसका मतलब ये हुआ, वो ये कह रहा है कि भाई डेटा फ्रेम जो है वो एक्सेल में जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, अब जा रहा है तो बताओ किस में जा रहा है, वो आपने नाम दे दिया। ठीक है, तो वो नाम हम यहाँ से उठा लेंगे। उसके बाद टू एक्सेल में जब हम ये डेटा फ्रेम में हम ये यूज करते हैं मेथड, तो उसमें हमें वो ये भी पूछता है कि शीट का नाम क्या है, तो हम शीट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं दोगे तो मेरे ख्याल से वो खुद ही क्रिएट कर देगा। इंडेक्स फॉल्स मतलब, इंडेक्स फॉल्स का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जो हमारे डेटा फ्रेम है उसमें 0 1 2 3 4 जो पांडास यहाँ पे डेटा फ्रेम में जो बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है, अगर वो आपको नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए होगा, तो हम इसको पॉज कर सकते हैं। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो वो चला जाएगा वहां पे। ठीक है, तो अब ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, देखो मैंने देखा ही नहीं। पीडी डॉट एक्सेल राइटर, जब भी आपको एक्सेल बनाना है आप इस तरह से एक्सेल बनाओगे, क्रिएट्स वन एक्सेल फाइल। ठीक है, उसके बाद शीट का नाम, जैसे मैंने आपको बोला, ईच डेटा फ्रेम गोज टू अ डिफरेंट शीट। इंडेक्स, रिमूव द इंडेक्स कॉलम, ऑप्शनल है ये, बट जैसे हमें नहीं चाहिए तो हम फॉल्स ही रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक्सेल राइटर जो हम, अब जैसे आप ये इसने लाइन समझाई है बेसिकली, तो एक्सेल राइटर मतलब मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसका नाम मैं लेट्स से दे देता हूँ एक्सेल राइटर। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मेन चीज है ये वाली लाइन, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, जैसे रीड एक्सेल है वैसे एक्सेल राइटर है। ठीक है, तो हम ये एक्सेल राइटर अब इसमें यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सेल राइटर लिखने से
बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, अब अगर आप इस पे हावर करो, मैंने शायद आपको कभी हावर करना नहीं सिखाया, जब भी आप इस पे हावर करते हो तो इनकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल मतलब ये ना आपको बेसिकली ये बता रहा होता है कि इसमें क्या क्या आप भर सकते हो। ठीक है, जैसे उसने बोला आपको सेल्फ कॉमा पाथ, पाथ मतलब आप एक्सेल फाइल ही आ गई आपकी एक तरीके से, तो वो फाइल होगी। इंजन, इंजन जैसे वो नन बोल रहा है, बट जैसे हम यहाँ पे इंजन देंगे ओपन बाय एक्सेल, एक इंजन और होता है वो एक्सेल राइटर होता है, वो भी देख लेंगे। डेट फॉर्मेट, डेट टाइम, ये सब नहीं देना है। मोड वो बोल रहा है कि मोड आपको क्या रखना है, डब्ल्यू मीन्स राइट। एक मोड और होता है, वो होता है अपेंड। ठीक है, अपेंड भी हम यहाँ कर सकते हैं, ये बड़ा पावरफुल है। अभी देखेंगे सब इसमें डिटेल में बात करेंगे आज हम आराम से। जब आपको नई एक्सेल फाइल में डेटा ले जाना है तो ये राइट होता है, क्योंकि आप राइट कर रहे हो। अब मैंने जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया था कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एग्जिस्टिंग फाइल पे, एक्सेल फाइल पे ये लेके जाना होता, तो मैं यहाँ राइट नहीं करता, मैं क्या करता, अपेंड। आप यहाँ पे लिखते ए, बहुत जरूरी है। अपेंड क्या करता है, अपेंड बेसिकली पुरानी एक्सेल को जब वो ओपन करेगा तो उसमें पुराना डेटा सेव रखेगा और नया डेटा आपका यानी डेटा फ्रेम ऐड कर देगा। अगर उस टाइम आपने यहाँ पे W लिख दिया ऑलरेडी जो फाइल है, तो आपकी पूरी की पूरी फाइल ओवरराइट हो जाएगी, वेरी डेंजरस। इफ शीट एग्जिस्ट, अब देखो वो क्या बोल रहा है, अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि सपोज जब आप डेटा फ्रेम को एक्सेल में लेके जा रहे हो नए वाले, अब नए वाले में तो देखो शीट होगी नहीं, क्योंकि इसमें जो जो भी नया एक्सेल बनेगा उसमें हमेशा हमेशा एक ही शीट आती है। जब भी आप एक्सेल नया ओपन करते हो उसमें आप देखना एक ही शीट होती है। तो ये हमारे मतलब का नहीं है, ये तब काम आता है जब आपने ऑलरेडी एक्सेल फाइल खोली और लेट्स उसमें एक शीट है एशिया के नाम से, और आपने कहा कि मेरा डेटा फ्रेम जो है वो भी एशिया में जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे ये यूज कर लिया इफ शीट एग्जिस्ट, तो आपको न्यू करना है, रिप्लेस करना है, ओवरले करना है। न्यू मतलब वो नहीं बना देगा, रिप्लेस मतलब वो उसी फाइल को एशिया को रिप्लेस कर देगा, तो वो देख लेगा अपने आप। तो ये करने से पता लग जाएगा। बाकी फिलहाल इसमें कुछ नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये उसको देखो एक्सप्लेन कर रहा है। बेसिकली मोटा मोटा मुद्दा ये है कि भाई आप यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दो। अब जैसे मैंने आपको बताया था, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर वो फाइल कहीं और बनानी है आपने, तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। हम उसी फोल्डर में बना रहे हैं जिसमें हमारे मॉड्यूल्स हैं, तो मुझे सिर्फ फाइल का फिर नाम ही देना है, वो वहीं पे सेव कर देगा। ये मैं डे वन से आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हम इस फाइल का नाम दे देते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट वन है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ P1 आउटपुट। तो मैं ये बोलने जा रहा हूँ उसको कि भाई मुझे एक फाइल दे दे P1 आउटपुट के नाम से .xls, इस तरह से करते। ठीक है, उसके बाद जैसे आप दोबारा हावर अगर यहाँ करो, मोड ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। लिखना चाहो तो लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये नई फाइल क्रिएट होगी, ये फाइल नहीं क्रिएट हो रही है तो, लेकिन फिर भी हमें ये याद रहना चाहिए, इसलिए मैं मोड लिख देता हूँ। जैसे आप टाइप करोगे देखो वो पैरामीटर आपको दीजिएगा, P स्टैंड्स फॉर पैरामीटर। तो आप यहाँ पे लिख दो कि भाई ये राइट है, मतलब नई फाइल बन रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे जाते हैं इंजन। इंजन में भी बाय डिफॉल्ट ओपन बाय एक्सेल इंजन होता है, दो इंजन होते हैं। फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना है, सोचना भी नहीं है आपने, जो मैं बोल रहा हूँ बस वैसे लिख देना, ओपन बाय एक्सेल। अभी इसको देखते हैं ये क्या है। तो ये आपका एक सिंपल सिंटेक्स क्रिएट हो गया, एक्सेल क्रिएट हो गया। एक्सेल का नाम क्या होगा उसका, आउटपुट। हाँ नहीं, बट पांडास पाइथन कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेगा। आपने पाइथन को क्या बोला है कि वो पीएल आउटपुट किस नाम से जानी जाएगी। यहाँ पे मुझे अगर काम करना है उस फाइल से, तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, वेरिएबल एक्सेल राइटर, तो इसके नाम से जानी जाएगी। ठीक है, अब मैं जो भी काम करूंगा मैं इसको रेफर करूंगा ना, तो ये अपने आप इसको रेफर करेगा, राइट। बिकॉज अदरवाइज हम ऐसे नहीं सीधा कर सकते ना कि मैंने सीधा ये लिख दिया। अब ये कहा, अब ये एक्सेल है, अब ये एक्सेल हम रेफर कैसे करेंगे इस एक्सेल को। ठीक है, वेरिएबल के थ्रू जैसे हम हर चीज को रेफर करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप ये लिखने को कुछ भी लिख सकते हो,
बट मैंने इसको लिखा है एक्सेल राइटर, ठीक है। अब फाइनली जब आपने एक्सेल क्रिएट कर लिया, एक बार पहले इसको रन करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत हो तो। प्रोसेस फिनिश हो गया और देखें यहाँ पे, ये देखो आपकी फाइल आ गई, राइट। Yes, तो इसका मतलब हमारे पास हमारा ये पहला टास्क कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। तो इतना ही है इसमें, फाइल आ गई और क्या चाहिए आपको, इतना सिंपल लाइन है। और आपने ये फाइल बनाई है, नई फाइल है। एक्सेल कैन नॉट ओपन दिस फाइल बिकॉज द फाइल फॉर्मेट और फाइल एक्सटेंशन इज नॉट वैलिड। ओके, मुझे लगता है मैं एक्सटेंशन लिखना भूल गया, नहीं मैंने लिखा है। ओके, तो क्या गड़बड़ है, p1 अंडरस्कोर आउटपुट डॉट एक्सेल एस एक्स तो नहीं होना चाहिए, p1 आउटपुट। ओके, एक्सटेंशन का इशू क्या होगा अब? एक बार हम अपना कोड देखते हैं ऊपर। आप लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये एक अलग तरीका है, बट मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। मैं मतलब उसने ये एज राइटर लिखा हुआ है, वो यहाँ पे ये ऐसे नहीं लिख रहा है, वो लिख रहा है विद एंड देन पूरा ये लिख के फिर लास्ट में लिख रहा है एज जो भी ऑब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा ऐसे चलता हूँ बिकॉज मैं थोड़ा वीबीए प्रेफर करता हूँ। वीबीए वीबीए में इस तरह से लिखी जाती हैं चीज़ें। तो एनीवेज ये तो ठीक है, बट नाउ व्हाई वी आर नॉट एबल टू ओपन दिस। तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। फाइल ओपन होनी चाहिए। व्हाई कैन नॉट ओपन द फाइल? लेट्स प्रेस एंटर। आप वो ये ना बोले क्लोज करो पहले उसको, आप सेव करो। सेव ही है। Sign only creates a writer object. It does not actually, हाँ वही जिस मैंने आपको बोला वही बोल रहा है वो। सेव करो, क्लोज करो। द फाइल इज आइदर नॉट क्रिएटेड प्रॉपर्ली और क्रिएटेड बट एम्प्टी। एम्प्टी है, राइट, नॉट क्लोज्ड, ठीक है। तो क्लोज कर देते हैं इसको। तो अब क्लोज करने के लिए व्हाट वी विल डू कि देखो वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि यूज विद दिस रिकमेंडेड फाइल इज ऑटोमेटिकली सेव्ड एंड क्लोज। वो कह रहा है कि जैसे ही इसमें डेटा जाएगा ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है, सेव भी हो जाएगी। मैनुअली, ऑब्वियसली मैनुअली भी हम कर सकते हैं। वी कैन यूज डॉट सेव मेथड या डॉट क्लोज मेथड, ये देखो ये भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि इसलिए वो क्रिएट तो उसने कर दिया बट वो कह रहा है ओपन ही आप कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भाई जो एक्सेल राइटर है फॉर एग्जांपल, मैं उसे क्लोज करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी क्लोज करने का कोई सेंस नहीं है, बट हम क्योंकि क्रॉस चेक कर रहे हैं हर चीज़, तो ऐसे करके देख लेते हैं। तो उसने क्रिएट कर दी होगी बट वो उसकी मेमोरी में फाइल होगी, इसलिए वो आपको ओपन नहीं करने दे रहा था। अब हमने कहा क्रिएट हो गया, आप क्लोज कर दो। तो छोटी छोटी चीज़ें तो अगर आपको क्लियर होंगी तो फिर आप तंग नहीं होंगे। एटलीस्ट वन शीट मस्ट बी विजिबल। ओके, तो वो ये कह रहा है कि आप एटलीस्ट एक शीट को विजिबल रखो। इसका मतलब सबसे पहले हम सीधा इसको बाद में करते हैं, पहले हम डेटा लेके चलते हैं। अब हमारे पास 3 डेटा फ्रेम है, तो मैं उठाता हूँ डेटा फ्रेम 1 और इसको हम करते हैं टू एक्सेल। प्रॉब्लम क्यों नहीं चल रहे हैं आज मेरे? नो सजेशन, कंट्रोल डाउन कंट्रोल अप करो। कैपिटल तो नहीं था? डेटा फ्रेम 3 चलो एनीवेज, डेटा फ्रेम 1 डॉट टू एक्सेल, ऐसे याद नहीं रहता पैरामीटर। ओके, टू एक्सेल। अब आपको ये वाला डेटा फ्रेम जो है
ये जो हमने बनाया है ये हमें लेके जाना है इस नई फाइल में, ठीक है। जैसे हमने डेटा फ्रेम 2 एक्सेल लिखा है, ऐसे ही हम डेटा फ्रेम 1 लिखा है, 2 3 तीनों लिख लेंगे। अब इसको एक्सेल में लेके जाना है। एक्सेल क्या है हमारा? एक्सेल, राइट, ठीक है, ये हो गया। और शीट नेम भी था उसमें पैरामीटर, ये देखो समहाउ यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, बट शीट नेम। अब शीट का नाम क्या देना है? मैं नाम दे देता हूँ रिपोर्ट 1। आपको जो देना है आप नाम दे देना। और कोई पैरामीटर इसमें एक बार हावर करके चेक कर लेते हैं। नॉट डॉक्यूमेंटेशन फाउंड, ऊपर चलते हैं, यही है। हाँ, इंडेक्स ये वाला इसमें आती है डॉक्यूमेंटेशन में भी टेम्पररी, शायद कुछ एक्चुअली नेट भी स्लो चल रहा है ना यहाँ, बट कोई बात नहीं। मोटा मोटा यही चीजें हैं। इंडेक्स नहीं चाहिए मुझे उसका, जो पांडास क्रिएट करता है डेटा फ्रेम में। फाइनली जब ये हो गया उसके बाद अब हम ये कहेंगे कि भाई आप इसको क्लोज कर दो। मेरे हिसाब से अब ये हो जाना चाहिए, बाकी फिर देखते हैं। तो एक शीट आपकी अब क्रिएट हो चुकी होगी इस वाली फाइल में, जो कि है राइट मोड पे, ठीक है। तो इतना सा काम है ये, और ये सारा काम हमारी फुल ऑटोमेशन कर देगा। अब देखो ये प्रोसेस फिनिश हो गया। लेट्स गो बैक टू द फोल्डर। अब मैं इसको एक बार ओपन करके देखता हूँ। वेरी नाइस, ये देखो अब इसमें कुछ गड़बड़ हुई है ना। प्रॉफिट और क्वांटिटी आ रहा है, नेम्स तो नहीं आ रहे। देखो शीट क्रिएट होगी रिपोर्ट 1 तो है ही। तो अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे डेटा फ्रेम में कोई गड़बड़ तो नहीं है। डेटा फ्रेम में मैंने, एक मिनट, ये था आपका डेटा फ्रेम, आपने ग्रुप किया हुआ था। उसके बाद डेटा फ्रेम 2 आपने ले लिया। इसको प्रिंट करके देखो, आप क्रॉस चेक कैसे करोगे इसको, एक बार रन करते हैं। ये सब मैं कमेंट कर देता हूँ। रन दिस, तो आ रहा है। अच्छा अब देखो क्या हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। आपकी रिपोर्ट, मैं फिलहाल के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अभी आप छोड़ दो ये सब। मैं क्योंकि अब पहले इसको ही कवर करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये इंडेक्स जो है ना, इसको भूल जाओ, छोड़ो, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। लेट मी रन दिस फाइल अगेन। लास्ट में एक मैसेज डाल लो, योर प्रोसेस इज फिनिश्ड, ताकि हमें पता लग जाए यूजर को ऑल इज डन। प्लीज चेक योर फाइल, ठीक है। सो ये सब प्रिंट करवाने की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सेल में जा रहा है डेटा सारा। चलो जी, अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। एक्सेल फाइल, जब भी आपके दिमाग में प्रोजेक्ट में ये चीज है कि भाई मुझे एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है, आप क्या करोगे? एक्सेल राइटर यूज करोगे। एक्सेल राइटर किस में है? पांडास में, ठीक है, पांडास में, जो कि हम ऑब्वियसली वही तो लाइब्रेरी हम शुरू से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक्सेल राइटर को, एक्सेल राइटर के थ्रू सिर्फ ये बताते हो कि ये मेरी फाइल है। मोड राइट आप इसमें मेंशन करो, ताकि इसको क्लियर हो जाए कि ये मुझे राइट में चलाना है। इंजन ओपन बाय एक्सेल एज इट इज रखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ध्यान रखना है। जब वर्कबुक आपकी क्रिएट हो जाएगी, अब वो वर्कबुक है क्या? जैसे आप, अब मैं आपको बोलूं मुझे 10 और 20 ऐड करना है, राइट। तो पहले आप क्या करते हो, इसको कहीं ना कहीं स्टोर करते हो ना, नाम देते हो आप इसको, फिर आप इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो। तो वही चीज है, आपने अपने एक्सेल का नाम दे दिया, एक नाम आप इसमें चाहे अपना नाम दे दो, वो यहाँ पे चला जाता है। फिर ये है 2 एक्सेल डेटा फ्रेम, ये आपको दिख जाएगा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए। डेटा फ्रेम को किसी ने मुझसे पूछा भी था कल परसों कि भाई इनको सब फाइनली क्या करेंगे, इनको एक्सेल में कैसे लेके जाएंगे। 2 एक्सेल, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ी कमाल की चीज है। ये आपसे यही मांगता है कि भाई आप शीट का नाम दे दो। अगर आप शीट का नाम नहीं दोगे
और सिर्फ ये लिख दोगे तो वो अपने आप शीट क्रिएट कर देगा कोई। ठीक है, तो अब फाइल बन चुकी है, हम लोग फटाफट से डेटा फ्रेम 2 को भी एक्सपोर्ट कर देते हैं जी, और 3 को भी कर देते हैं। ठीक है, शीट नेम चेंज कर देना, नहीं तो ओवरराइट हो जाएगा सब। ये रिपोर्ट्स हो गई आपकी। फाइनली आपने इसको क्लोज कर दिया। आई थिंक क्लोज करने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी वो, क्योंकि एक बार एक्सपोर्ट हो गया वो खुद ही क्लोज हो जाता है, बट आई एम नॉट श्योर, हम चेक कर लेते हैं। अगर उसने बोला कि भी यू कैन नॉट ओपन दिस, तो ठीक है, फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ऑल इज डन, प्लीज चेक योर फाइल। यहीं से ओपन कर लेते हैं P1 आउटपुट। ये देखो, इज नॉट वैलिड। तो इसका मतलब कभी भी आप कोई चीज तंग करे, वो यही कह रहा है कि आप फाइल मेमोरी में मेरे पास ओपन पड़ी है, तो आप कैसे ओपन कर सकते हो, तो आप उसको क्लोज कर लो। क्लोज का मतलब ये हुआ कि वो ऑटोमेटिकली सेव कर देगा उससे चेंजेस, आपको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है। ऑल इज डन। दोबारा आ जाओ आप यहाँ पे। लो जी, देख रहे हो आप। ठीक है, तो अब ये सारा काम आपका 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, शायद उतने में भी नहीं, 5 सेकंड में हो जाएगा। अब ये कोड बन गया है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपके पास 10-10 लाख का डेटा पड़ा हुआ है, 5 लाख का डेटा पड़ा हुआ है, तो वो सारा का सारा इस रिपोर्ट के थ्रू आप लेके चले गए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सेल राइटर को यूज करते हो जो पांडास में आपको मिलता है। एनी डाउट्स? अब जैसे मैंने बात की थी कि भाई अब हमने ये कर लिया, हमारा ये प्रोजेक्ट फिनिश हो गया, लेकिन अगर आप ये कहो कि भाई ऑलरेडी उसी फाइल में लेके जाना है, व्हाट इफ वी वांट टू सेंड दिस डेटा इन द सेम एक्सेल फाइल, मतलब एग्जिस्टिंग वन। उसका नाम क्या था? p1.xlsx। समझ गए? ये भी देख लेते हैं। इसमें हम 3 शीट्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि रॉ थोड़ी डिलीट करेंगे, रॉ भी रखना है। ये फाइल आपकी देखो, अब ये भी देख लो आप। इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही है, अपेंड मोड पे खोल लेंगे फाइल, और वो अपने आप समझेगा कि भाई अपेंड मोड पे चलना है। इससे पहले अच्छा चलो अब सीधा करते हैं। तो अब मैं कॉपी करता हूं इससे। इस तरह से आप चीजें पूछोगे चैट जीपीटी से, ये आपको तभी मैं बताता रहता हूँ बार बार। सिंटेक्स में क्या जा रहा है वो क्लियर हो जाए तो बस सिंटेक्स फिर याद करने की जरूरत नहीं हो, तो आपको इमीडिएटली मिल ही जाएगा यहाँ से। अब मैं इसको ये बोलने वाला हूँ कि भाई व्हाट इफ आई वांट टू send these or export these df1, df2, etc. to an existing file. It is p1.xlsx. ओके, अब देखो वो क्या बोलता है आपको। Now you're moving into a real world reporting scenario. Write these data frames into existing file. ये देखो अपेंड, मैंने आपको बताया था राइट। एक्सेल राइटर में उसने क्या किया, बस इसको अपेंड दे दिया, बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ चेंज। देखो सिर्फ ए कर दिया। तो हम वापस आते हैं और ये पूरा का पूरा कोड मैं कॉपी कर लेता हूं। और आपने से बोला कि एक्सेल जो मेरा ऑब्जेक्ट है एक्सेल राइटर, नाम कुछ भी दे दो, जैसे मैंने पहले फिर बोला आपको स्मॉल ए
आपने इसको बोला इसको अपेंड कर दो, और यहाँ पे हमने कर दिया P1। ये प्लान है हमारा, और ये मेरी P1 फाइल। अब क्योंकि इसमें जा रहा है डेटा, तो मेक श्योर ये फाइल क्लोज रहे, नहीं तो वो फिर शायद आपको यही बोलेगा कि फाइल तो ऑलरेडी ओपन है, उसको मैं कैसे एडिट कर सकता हूँ। सो ये हमारा प्लान हो गया। पर अगेन तो आप एग्जिस्टिंग फाइल में भी डेटा ले जा सकते हो। बचा क्या फिर? बस इतना सा काम है ये। तो ये चीजें, लेट मी रन दिस। तो मतलब जब भी एक्सेल में जाना है, एक्सेल राइटर को याद कर लेंगे हम कि आप आ जाओ, चाहे नया बनाना हो फाइल या पुराने वाले को ओपन करना हो। अब देखो जरा यहाँ पे, ये है आपकी P1। देखो देखो, वेरी पावरफुल। ठीक है ना, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं ये। अच्छा, अब देखो समझने वाली बातें क्या है इसमें, कि इसका फिलहाल मैं एक बैकअप बना लेता हूँ P1 कॉपी के नाम से, बाद में इसको चेंज कर देंगे। अब देखो जैसे सपोज ये आपकी फाइल है, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। ये थी आपकी फाइल ओरिजिनली, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि मुझे इसी में जाना है दोबारा, P1 में जाना है, लेकिन लेट्स से आपने मोड लिख दिया W। अब क्या होगा ये देखना चाहेंगे, समझ रहे हो। P1 हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है, आपको पता है, नई फाइल नहीं है, क्योंकि नई में तो हमेशा राइट ही होगा। नई में आप अपेंड क्यों करोगे, नई में कुछ है ही नहीं, तो अपेंड अपेंड होता है ऑलरेडी कुछ है और इसमें और आपको ऐड करना है, उसको अपेंड कहते हैं। एसक्यूएल में भी ये क्वेरी होती है, अपेंड क्वेरी। पावर क्वेरी में भी होता है, जो आप बीआई करते हो उसमें अपेंड क्वेरी। P1 इज माय एग्जिस्टिंग फाइल। तो आपने बाई चांस मोड उसका रख दिया W। अब हम इस कोड को रन करते हैं, देखिए जरा क्या होगा। उसने कहा सब बढ़िया है। अब हम चलते हैं अपनी P1 फाइल में, ये देखो, देखें, देखा कुछ आपने क्या किया उसने? उसने रॉ उड़ा दिया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, राइट का मतलब क्या होता है, नए सिरे से फाइल बनेगी। अब अगर वो फाइल है ही नहीं वहां, जैसे मैंने कर दिया ये फाइल है ही नहीं, ये फाइल नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो राइट ही होगा। एग्जिस्टिंग में दिक्कत हो जाती है, एग्जिस्टिंग में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इसको राइट कर देते हैं। आपको करना आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पुराना डेटा वो सारा फिनिश कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इसीलिए इसको हम अपेंड रखेंगे, ठीक है। तो तभी मैंने इसका बैकअप बना लिया था। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है हमारी, क्या क्या चीज़ें हैं ये। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। रीनेम। किसी को कुछ पूछना है अभी ऑनलाइन? ठीक है ना, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और क्या हो सकता है, और तो क्या है बाकी तो। आज आप इस लेवल पे हो गए कि आपने सारा ऑटोमेशन पांडस में ये अपना लाइब्रेरी को यूज किया। अब उसमें क्या आपको यूज करना है, उसको डेटा फ्रेम यूज करना है, उसका डेटा फ्रेम में 2 एक्सेल करना है, या फिर फिल्टर यूज करने हैं, या फिर सॉर्टिंग करनी है। जो भी हमने मेथड जितने सारे किए हैं वो सब करने के बाद आप एक्सेल राइटर यूज करके अपना टास्क अचीव करोगे, ठीक है। तो ये फुली ऑटोमेशन आपकी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट्स बनती हैं। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ क्लोज, और तो हम नाम दे देते हैं 12 day.1 रोल सीट कंट्रोल भी। अच्छा, अब एक और चीज हम इसमें देखते हैं। ये तो हो गया,
अब ये डेटा ऐसा था कि भाई आपने बना बनाया डेटा था, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्लीनिंग वगैरह कर दी आपने। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 फाइल्स हैं और आपको इन्फॉर्मेशन ढूँढनी है। जैसे आप वीलुकअप वगैरह लगाते हो, वो आप इसमें कैसे करोगे? तो इसमें वीलुकअप जाना जाता है मर्ज के नाम से, मर्ज। अब इसमें देखो, सपोज मैं प्रोजेक्ट के थ्रू ही आपको वीलुकअप सिखा रहा हूँ अब। लेट्स से प्रोजेक्ट भी हो जाएगा साथ-साथ और आप लुकअप भी सीख जाओगे। अगेन जैसे आपको वही सेम सिंपल सिंटैक्स होंगे। मर्ज लगाओगे, मर्ज में बताओगे इस टेबल और इस टेबल में लुकअप लगा दो। वीलुकअप आप सबको आता ही है। आई वांट टू लर्न वीलुकअप इन पाइथन। ठीक है, वो खुद ही मर्ज दे देगा। फॉर दैट आई नीड 2 एक्सेल फाइल्स। एक्सेल फाइल से हम लुकअप लगाएंगे, या फिर आप चाहो तो एक एक्सेल फाइल में 2 शीट रख लो, वो आपके ऊपर है। फॉर दैट आई नीड 2 एक्सेल फाइल्स। कैन यू गिव मी अ प्रोजेक्ट? ठीक है, कैन यू गिव मी अ प्रोजेक्ट which is using the VLOOKUPs and finally it's the new output is going to a new Excel file. उसमें फिर राइटर यूज हो जाएगा। बस इतना ही है। सो लेट्स सी दैट। सैंपल चाहिए मुझे। ओके, एक्सीलेंट। ये देखो, इन पाइथन VLOOKUP is merge. लेट्स बिल्ड अ कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब वो क्या बोल रहा है? 2 फाइल उसने दे दी मुझे, देखो। एक तो ये है, दूसरी है ये। अब सब जानते हो कि कस्टमर आईडी कॉमन होना चाहिए, एक फील्ड कॉमन होना चाहिए वीलुकअप के लिए। तो उसका प्लान ये होगा कि यहाँ पे वो नेम दे रहा है, इनके सिटी दे रहा है, यहाँ पे उसने दिया आईडी, प्रोडक्ट, अमाउंट। तो या तो वो ये कर रहा होगा कि इस एक्सेल में यहाँ से वीलुकअप लगकर इनके अगेंस्ट नाम आ जाए और सिटी आ जाए, या फिर नई फाइल बन रही होगी, वो देखना होगा। तो आपने देखा ही हुआ है वीलुकअप, जो मैंने आपको एक्सेल में करवाया, ये है मर्ज। ठीक है, अगेन वही पांडास के थ्रू। इसमें उसने कहा है टेबल क्या है, ये टेबल्स के नाम है। आपने उसे बता दिया ये टेबल मतलब एक्सेल फाइल, ये फाइल है, ये फाइल है। ये क्या है? ऑन। आप वीलुकअप में ये यूज करते हो ना कि किसको उठाना है लुकअप में। ये आप ये बता रहे हो कि आप जो इंफॉर्मेशन ढूंढोगे वीलुकअप, वो इस फील्ड पे लगेगा, क्योंकि आपको बताना ही पड़ेगा। लगेगा कैसे? हाउ, ये इंपॉर्टेंट है। ये लेफ्ट भी हो सकता है, ये राइट भी हो सकता है। इसमें आपको बहुत सारी वेरिएशंस मिलेंगी, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये एसक्यूएल की तरह है। जिसको एसक्यूएल आता है उसके लिए एकदम से वो समझ जाएगा। ओके, सो एनीवेज, सो सबसे पहले हम डेटा कॉपी करते हैं। लेफ्ट से मतलब कि लेफ्ट साइड वाले टेबल से लगाना है लुकअप। अब आपके पास 2 फाइल्स हैं, ऑर्डर, कस्टमर। तो मैं ये फाइल्स ले लेता हूँ इससे। ऑर्डर्स। दूसरी फाइल है कस्टमर्स।
ऑर्डर आईडी, कॉपी दिस, स्लो चल रहा है। ऑर्डर बस ये रहा जी, ये आपका डेटा हो गया। अब हमें क्या करना है, लेट्स से हम खुद ही बना लेते हैं टास्क। बेसिकली आपके पास एक ये फाइल है और आपके पास ये फाइल है, तो आप सबको पता है वीलुकअप कैसे लगता है। अब जैसे सपोज मुझे यहाँ नेम चाहिए, राइट। पहले मैंने आपको सिखाया था कि ये डेटा है और आपका डेटा यही है, आपने सीख लिया। फिर हमने किया था शीट टू शीट, वो याद होगा कि भाई डेटा आपका यहाँ पे है सपोज, तो वो भी प्रोसेस तो सेम ही है। अब एक्सेल टू एक्सेल भी ऐसे ही लगता है, आप वीलुकअप लगाते हो और आप कहते हो ये कस्टमर आईडी है। टेबल एरे के लिए आपको अब उस शीट में जाना होगा, तो उस शीट में आप चले जाओ और यहाँ पे ये यूज कर लो आप। ये देखो, ये पहले सिर्फ शीट का नाम आता था, अब एक्सेल फाइल का भी नाम आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इससे पता लग जाता है ये फाइल्स, ये एक्सेल एक्सेल टू एक्सेल लुकअप चल रहा है। उसके बाद क्या करना है, कॉलम इंडेक्स 2,0, यही था, ये आ गया। ठीक है। अब अगर यहाँ नहीं चाहिए, आपको यहाँ चाहिए, तो वो अलग बात है, तो फिर आप यहाँ भी लगा सकते हो वीलुकअप। फिर आप यहाँ से इसको उठाओगे और इस फाइल में जाओगे, तो वो तो आपको देखना है। तो हम लोग ये करेंगे कि हम ऑर्डर्स में लेके आएंगे यहाँ पे डेटा। मतलब मेरा प्लान ये है कि ये सारा डेटा एज इट इज रहे और इसके आगे डेटा फ्रेम जो हम बनाएंगे उसमें नेम और सिटी हम ले लेंगे, क्योंकि कस्टमर आईडी तो है ही। तो जो डेटा फ्रेम बनेगा उसमें ये सारा का सारा डेटा ऐसे आ जाए, ये प्लान है डेटा फ्रेम में। अब जब ये डेटा फ्रेम में चला गया तो फिर आप उस डेटा फ्रेम को किसी नई एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेना, बस इतना सा काम है। ठीक है। तो जो पांडास है उसमें वो कहता है कि आप मेरे मर्ज फंक्शन को यूज कर लो ऐसे। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जब आप जाओगे, हावर करोगे, तो वो आपको ये बताएगा भाई मुझे वो डेटा फ्रेम्स बताओ जिनमें लुकअप लगाना है। तो ये ऑलरेडी हम डेटा फ्रेम में ला चुके होंगे, जैसे ये है DF1, या इसका हम नाम दे देंगे ऑर्डर DF। तो आप उसे बता दोगे कि एक डेटा फ्रेम है ऑर्डर DF और दूसरा है लेट्स से PDF, जो भी है। फिर उसके बाद अब उस आपने उसको टेबल बता दिया, अब आप उसको ये बताना पड़ेगा लुकअप लगेगा किस पे। जैसे वी लुकअप पे तो सीधा D2 सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हम सिलेक्ट नहीं कर सकते ना कुछ, तो आप उसको ये बताते हो कि भाई जो आपकी फील्ड है उस फील्ड का नाम है कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। तो फिर वो क्या करता है, लुकअप लगाना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद आपने देखा वहां पे वो लेफ्ट एक ऑप्शन था, लेफ्ट का मतलब कि किस टेबल से आपको किस टेबल में लेके आना है। तो आपका जो टेबल यहाँ होगा लेफ्ट में, वो उसे लगा देगा। मतलब वो उस शीट पे जाके, उस डेटा फ्रेम पे जाके वीलुकअप लगाएगा। ठीक है। तो ये हमारा सेव कर लेते हैं इसे, इतना सा काम है। तो सबसे पहले ऊपर से कोड उठा लेते हैं फटाफट से। इंपोर्ट पांडास, वो है ही, ये आपने रीड किया एक्सेल। अब दो डेटा फ्रेम आप एक साथ लेके जा रहे हो, ये एक हो गया ऑर्डर डॉट XLSX, इसका नाम मैं दे देता हूं डेटा फ्रेम ऑर्डर। दूसरा था कस्टमर, इसका नाम दे देते हैं कस्टमर। तो डेटा रीड हो गया जी आपका। फाइनली आपके पाइचार्ट में डेटा आ जाना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक्सेल फाइल्स ऑर्डर, इट्स ऑर्डर्स, कस्टमर कस्टमर्स। चलो लेट्स रन दिस।
लो जी, दोनों डेटा आ गए आपके, वेरी नाइस। ये अब प्रिंट की जरूरत नहीं है। फाइनली पांडास आएगा हमारा और मर्ज को याद किया जाएगा। फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया, वीलुकअप फंक्शन है, ये वैल्यू देगा आपको मर्ज। अब इसमें आप अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, वैसे तो आप चैट जीपीटी से कोड ले लोगे, ये देखो वो आपको बता रहा है लेफ्ट एनी राइट एनी, मतलब टेबल देना है आपको। लेफ्ट पे आप टेबल कौन सा रखना चाहते हो, राइट पे कौन, मतलब आपके पास दो टेबल हैं तो आप उसे ये बता दो ये मेरा टेबल जो पहले आएगा वो लेफ्ट हो जाएगा, दूसरा है जो वो राइट हो जाएगा। तो जैसे हमने बोला था कि ये हमारा यहाँ चला जाएगा और ये हमारा चला जाएगा यहाँ पे। तो जब आप उसमें लिखोगे लेफ्ट हाउ लेफ्ट, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे फिर वीलुकअप लगाएगा, यहाँ पे नहीं। अगर आप राइट कर दोगे तो वो यहाँ पे लगा देगा, इतना सा काम है। तो ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया डेटा फ्रेम और ये हो गया कस्टमर। बाकी फील्ड आप बता ही दोगे, ये कॉमन है, इतना सा है हमारा ये सिंपल। ये बल्कि एक्सेल के वीलुकअप से ज़्यादा ईजी है। इसमें सीधा आपने लेफ्ट और राइट टेबल दे देने हैं, फिर आप उसे बता दो हाउ लुकअप कैसे लगाना है। जैसे मैंने आपको बोला लेफ्ट लगाएंगे हम, राइट भी आप लगा सकते हो, इनर भी है, आउटर भी है, क्रॉस भी है, लेफ्ट एंटी भी है, राइट एंटी भी है, बहुत कुछ है। देखो इनर क्या होगा कि ये एग्जैक्टली मतलब देखो ये है तो लुकअप है, इसको लुकअप होना चाहिए, वी लुकअप नहीं है, बट क्योंकि आप हम एक्सेल के बाद ये सब चीजें करते हैं इसलिए हम बोल देते हैं कि वी लुकअप इज लाइक मर्ज, बट ये उससे भी शानदार है। ये आपको ये भी बोल करने करके दे रहा है कि अगर सिर्फ आपको कॉमन फील्ड ही चाहिए, यानी दोनों टेबल्स में से जो अवेलेबल है सिर्फ वो चाहिए, हैश करने वाले नहीं चाहिए, तो आप इनर भी यूज कर सकते हो। तो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल हम लेफ्ट यूज कर रहे हैं। लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला, क्योंकि ये वाला टेबल मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे तो वो लेफ्ट हो जाएगा। तो जब फंक्शन लगेगा लेफ्ट का मतलब ये होता है कि उसकी प्रायोरिटी होगी कि जो लेफ्ट वाला टेबल है, ये वाला लेफ्ट और ये है राइट, उसकी प्रायोरिटी होगी कि वो इन सबको कवर करेगा। इन सबको कवर करके वो आपको ये बताएगा इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है। तो फाइनली इनसे जो नया डेटा फ्रेम बनेगा उसमें कितनी रोज होंगी, 5, बिकॉज ये सारा डेटा यहां चला जाएगा विद देयर नेम एंड सिटी। अगर आप राइट लिख देते हो वहां पे तो क्या होगा, फिर उसकी प्रायोरिटी दूसरा टेबल बन जाएगी। तो फिर वो ये करेगा कि भाई मुझे राइट वाले आईडी सारे कवर करने हैं, उसको लेफ्ट से कोई मतलब नहीं होगा टेबल से। सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई वो यहां जाएगा आपका इस टेबल में, इसमें वो देखेगा C1 101 के अगेंस्ट क्या चाहिए, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट, अमाउंट, इस तरह से फिर वो इसको फिल करेगा। अब इसमें अगर सपोज 3 ही रोज हैं तो फाइनली डेटा फ्रेम में 3 ही रोज आएंगी। तो ये आपको देखना पड़ता है आपको क्या चाहिए, समझे। तो लेफ्ट राइट का वो काम है। अगर आपने वहां पे जैसे देखा इनर जॉइन, इनर था एक ऑप्शन इनर। इनर का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आईडी है C200, आपने लेफ्ट लगाया है तो लेफ्ट का तो मतलब ये है कि ये C200 भी यहाँ पे आएगा, बेशक उसके आगे यहाँ पे वो एरर दे देगा क्योंकि भाई 200 है ही नहीं यहाँ। अगर आपने इनर लगाया है तो इनर ये करेगा कि दोनों में जो अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं का डेटा जाएगा, 200 वो रिमूव कर देगा। और हो सकता है यहाँ पे भी कोई A70 है अगर, तो उसको भी वो रिमूव कर देगा। इनर का मतलब होता है दोनों के कॉमन फील्ड्स ही फाइनल डेटा फ्रेम में जाएंगे, तो वो सिर्फ आपको टाइप करना होता है, वो अपने आप लगा देता है ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लुकअप्स। ठीक है, सो यही किया हुआ उसने। ये देखो उसने रीड कर लिया, ये टेबल दे दिया उसने, जो पहले दिया वो लेफ्ट हो जाएगा, जो दूसरा दिया है वो राइट साइड पे हो जाएगा। फिर ऑन लगाया और हाउ लगाया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे
आवर, ये देखो ऑन आ गया, लेफ्ट ऑन राइट ऑन ये छोड़ दो फिलहाल के लिए, बहुत सारे पैरामीटर सारे नहीं यूज करने हैं, लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स, बट मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली हम यूज करने के हम एक तो यूज करेंगे टेबल्स के नाम दे देंगे लेफ्ट राइट पे, और हाउ में हम चूज कर लेंगे कि हमारा लेफ्ट जॉइन है, लेफ्ट लुकअप है, और ऑन लगा देंगे फील्ड का नाम, और कुछ नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले डीएफ ऑर्डर, डीएफ कस्टमर, उसके बाद ऑन आ गया, देखिए इक्वल्स टू फील्ड का नाम क्या है जिस पे लुकअप लगेगा, कस्टमर आईडी, और हाउ। अगर आप हाउ नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ले लेगा, ये आपने लगा दिया। तो अब पांडस क्या करेगा, दोनों टेबल्स में जाएगा, इसके और इसके ऊपर लुकअप का काम शुरू करेगा, और फाइनली क्योंकि आपने लेफ्ट बोला है तो वो लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी ले, मतलब ये वाले सारे वो आईडीज आपको दे देगा। और ये हम किस में लेके चले जाएंगे, डेटा फ्रेम फाइनल में। तो हमने इन डेटा फ्रेम्स को इस तरह से यूज कर लेना है, ये मतलब प्लान है। और फाइनली अगर मैं डेटा फ्रेम प्रिंट करूं फाइनल वाला, तो मुझे सारी चीजें मिल जानी चाहिए। आइए जरा देखें जरा इसको, ये देखो कितना टाइम लगा आपको, एक्सेल से भी फास्ट है। एन 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 मतलब कि वो वहां पे नहीं होगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये देखो एन मीन्स नॉट अ नंबर, तो ये कुछ इसका नहीं मिला होगा उसको, सारे आईडीज आई थिंक नहीं है हमारे टेबल में। देखिए, तो सबसे पहले उसने कहा भैया इसको उठाओ, देखो यहाँ मिल गया उसे, तो उसने उसका आपको नेम यहाँ पे दे देना है, और बाकी भी सब आ जाएगा। फिर ये गया, ये भी उसे मिल गया यहाँ, फिर ये गया 103, ये भी मिल गया, फिर मिला 101, 104, सारे मिल गए राइट। ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो फाइनल आउटपुट देख रहा हूँ, ये टेबल है, ये डेटा फ्रेम 1 है, ये 2 है, सॉरी इनका रिजल्ट यहाँ पे है ना। हाँ, तो C1 101 है यहाँ पे, है तभी मैं कहूँ, तो यहाँ पे आ गया अजय और दिल्ली। फिर 102 उसने देखा होगा, ये भी आपको मिल गया। फिर उसने 103 देखा होगा, मिल गया। 10 और क्या है 101, फिर मिल गया। 104 नहीं है देखो यहाँ पे, तो हैश एन आता है जब आप एक्सेल में होते हो, यहाँ पे वो एन दे रहा है, समझे आप, एन ऑब्वियसली। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, आपने क्या लगाया था, लेफ्ट, आपने लेफ्ट लगाया हुआ है। लेफ्ट का मतलब मैंने वही आपको बताया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन सब के आगे लुकअप लगेगा। ये वहां पर कोई आईडी हो ना हो दूसरे टेबल में, उससे फर्क नहीं पड़ता, इन सब का रिजल्ट आएगा यहाँ पे, पूरी की पूरी रोज है देखो, उसने इसको एन कर दिया। अगर हम इसे राइट कर देंगे तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे सिर्फ, अब जैसे ये आपका आउटपुट है, इसी के नीचे मैं एक और लुकअप लगा देता हूँ। मैंने इसको बोला कि भाई आप फिर जाओ नीचे, और उसी को नाम चेंज कर लेते हैं 2, ये 1 हो गया। लेफ्ट राइट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, और हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। ये अब देखते हैं आपका आंसर, देखो ये आपका पहला टेबल है, अगेन ये आपका पहला टेबल है, हमने पहले लिखा हुआ है क्योंकि मर्ज में, तो ये बेसिकली लेफ्ट टेबल है, ये राइट टेबल है। लेफ्ट आप ऑलरेडी समझ चुके हो, इसको भूल जाओ। अभी हम राइट पे आ गए, मैंने वहां राइट किया हुआ है, तो राइट में उसने देखो क्या किया, वो गया यहाँ C101, उसने देखा ऑब्वियसली अजय और दिल्ली तो आ ही रहा है,
और उनका प्रोडक्ट अमाउंट उसने आपको ढूंढ के दे दिया। अब नोट करने वाली बात यह है कि C101 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, राइट? तो उसने उसी को 2 बार आपको दे दिया। फिर वो गया 102 पे आ गया, फिर वो गया 103 पे, इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला आईडी नहीं आ रहा है इसमें, वो इसमें आ रहा है। लेफ्ट जब बोलते हो तो वो लेफ्ट की आईडीज लेगा, राइट बोलते हो तो उसकी प्रायोरिटी सिर्फ ये वाली होगी। फिर उसको इससे मतलब नहीं, यहाँ पे 50 और आईडी ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ ना हो, वो उसको नहीं देगा, वो राइट को लेगा। ठीक है, और यही अगर मैं इनर कर दूं लुकअप, तो सिर्फ वो कॉमन देगा, यानी कि 104 उड़ा देगा वो। तो आप इसमें ज्यादा पावरफुल बन जाते हो, आप ये सब वहां नहीं कर सकते एक्सेल में। तो अब मैंने इसको बोला कि भाई आप इनर कर लो आप, तो मोस्टली यही हम यूज करते हैं, लेफ्ट या इनर, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको कॉमन फील्ड चाहिए और आप कह रहे हो जो सिर्फ दोनों टेबल्स में हो वही देखना है, बाकी सब नहीं देखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। अब जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये देखिए ये कॉमन है, 101, 102, 103 और 101। ये वाला देखो आ नहीं रहा है अब 104, क्योंकि ये है ही नहीं यहाँ। अगर यहाँ भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर यहाँ पे सपोज एक और आईडी होता और वो होता C600, वो भी नहीं आता। ठीक है, तो इनर जो होता है ये एसक्यूएल में भी है, इनर जॉइन के नाम से जाना जाता है। इनर का मतलब ये है कि कॉमन फील्ड चाहिए सिर्फ। लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट में जितने भी हैं सारे चाहिए, वो चाहे दूसरे टेबल में हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो NaN दे देगा। और राइट हो गया बस। एनी डाउट्स? सो आप इस पे प्रैक्टिस कर लो, अभी आपके पास टाइम है अभी, और सिर्फ वीलुकअप पे कर लो। ये फाइल्स मैं आपको देता हूँ, जो मैंने ये लिखा है स्क्रीन, इसको देखो एक बार। अभी इसमें हम दो तीन चीजें और मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, कि अभी देखो सारे हेडर ले रहा है, हो सकता है आपको सिर्फ नेम ही चाहिए होता, आपको सिटी चाहिए ही नहीं, तो आप क्या करोगे? अम, अभी जो ऑनलाइन कनेक्ट है उन सबको क्लियर हो रहा है ये क्या कर रहे हैं हम? कोई डाउट है तो बताओ। यस सर, क्लियर हो रहा है। हम्म, ये ज्यादा इजी है। अगर आप थोड़ा सा बस, आपको लूप्स और इफ और वेरिएबल शुरू शुरू में नया लगता है, लेकिन अगर बाद में जब आप चले जाते हो कोडिंग करने, तो आप देखते हो कि ये तो एक्चुअल में एक्सेल से भी ज्यादा इजी है। आपको सारे मेहनत जो है वो उसमें करनी पड़ती है। अभी आप, मैं आपको लिस्ट के भी एग्जांपल दूंगा, हमने यूज नहीं किए। देखो इस पूरे प्रोजेक्ट में लिस्ट नहीं यूज हुआ कहीं, आपने देखा? बिना लिस्ट के भी आप कितना कुछ कर सकते हो, तो लिस्ट की कहाँ जरूरत पड़ेगी? वो सब उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, बाकी तो ये सब तो सीधा सीधा सिंटेक्स रेडीमेड दे दिए हैं, मिनटों में काम हो जाएंगे। सो अब इसके बाद हम ये भी करने वाले हैं कि ये तो देखो दो ही फाइल्स थी, मान के चलो कि आपके पास ऐसी 100 फाइल्स हैं, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, उसको भी हम ऑटोमेट करेंगे। फाइल्स मैंने आपको दे दी, ये आप डाउनलोड कर लो और अभी प्रैक्टिस कर लो। और इसको आप कहीं रख लो नोट्स में बना के, और नहीं तो अच्छा है कि आप चैट जीपीटी को यूज करो और वहां से देखो, और अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो यू कैन आस्क मी। ये मैंने सारा कुछ आपको
जो भी हमने किया है ना, ये सारा घर ले जाओ और ऐसे ही उसको चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे ये सब करना है और मुझे नया डेटा आप दे दो। आप उससे नया डेटा लेके अपने आप ये सारी चीजें प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे करो प्रैक्टिस के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है। क्लियर हुआ ना आज का? Yes.